टू मूवी को थिएटर में लगे 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसने कितना पैसा कमाया, कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, क्या नंबर 1 पिक्चर बनी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बिजनेस रिपोर्ट के इस एपिसोड में। पॉपकॉर्न लेके रेडी। लास्ट वीडियो जब मैंने इसका बनाया था 40 दिन पहले, तब मैंने प्रिडिक्शन किए थे सिर्फ 4-5 दिन के बॉक्स ऑफिस नंबर लेने के बाद कि इंडिया के अंदर इसका लाइफ टाइम नेट कलेक्शन हो सकता है 1150 से लेके 1200 करोड़, और उसी के साथ ये इंडिया में सबसे बड़ी पिक्चर बन जाएगी ऑल टाइम एवर। वेल, आज के दिन अगर हम लोग देखने जाएं तो वही इंडिया नेट कलेक्शन इसका है 1228 करोड़ आफ्टर 45 डेज। और क्योंकि इसका पर डे कलेक्शन अब 1 करोड़ या उससे कम आने लगा है, तो ऐसा अज्यूम करना सेफ होगा कि खत्म होते होते पिक्चर 1235-1240 करोड़ तक जा सकती है, जिसका अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखने जाएं अलग अलग लैंग्वेजेस से, तो जिसमें ये पिक्चर बनाई गई थी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु, उसमें 339 करोड़, तमिल में 58, कन्नड़ा में 8, मलयालम में 14, और वहीं पर इसका हिंदी डब नेट कलेक्शन है 807 करोड़। इतना बॉन्कर्स वाला नंबर है ना कि मैंने जो पहले 4 लैंग्वेजेस बताए उन सबको मिला दो, एडिशन करने के बाद भी वो हिंदी का ऑलमोस्ट आधा ही है। 421 वर्सेस 807, इंक्लूडिंग इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज 421 बस, और अकेला हिंदी 807। इनफैक्ट इस हिंदी वाले अमाउंट पे अगर हम लोग फोकस करें तो पुष्पा 2 की रिलीज से पहले तुम ऑल टाइम हाईएस्ट अर्निंग वाली मूवीज उठाकर देख लो। पठान 524 करोड़, गदर 525 करोड़, जवान 582 करोड़, स्त्री 598 करोड़। हाँ, स्त्री 2 600 जाने से बस 2 करोड़ से बच गई, जिसका मतलब इस 600 करोड़ को ओपन करने वाली पहली मूवी बन जाती है पुष्पा 2। उसने 700 करोड़ भी ओपन किया, उसने 800 करोड़ भी ओपन किया। डिफरेंस का अंदाजा लगाओ, आज तक किसी भी हिंदी मूवी ने 600 नहीं टच किया था, 800। इनफैक्ट जो मैं अभी तुमको टॉप की मूवीज के कलेक्शन बता रहा था ना, उसमें गदर 2 को इसने 11 दिन में बीट किया है, जवान को इसने 13 दिन में बीट किया है, स्त्री को 14 दिन में खत्म। सिर्फ 2 हफ्ते का इसका हिंदी नेट कलेक्शन था 621 करोड़, 2 हफ्ते। मैं रोज रोज नंबर ये ट्रैक नहीं करता। इतने टाइम के बाद ये वीडियो बनाने के लिए जब मैंने पेज खोला और जैसे ही 800 करोड़ का नंबर देखा, मेरे ऊपर ऐसा डॉली जूम वाला इफेक्ट, क्योंकि मैं तुमको अभी जो बताने वाला हूं ना उसको एकदम ध्यान से सुनना, तब तुमको शायद आइडिया लगेगा कि बॉक्स ऑफिस में जो इसने किया है वो क्या किया है। ठीक है, आज तक इंडियन सिनेमा के अंदर जितनी भी मूवीज बनी है सबके ऑल इंडिया नेट कलेक्शन तुम उठाओ, वो भी सारे लैंग्वेजेस के, समझे? पूरे कंट्री में जितने भी लैंग्वेजेस में पिक्चर रिलीज हुई है सबका एडिशन करके जितना टोटल पैसा कमाया मैक्सिमम, उसके अगर एकदम टॉप पे बैठे हुए 5 मूवीज देखेंगे तो 5वें पे आती है जवान 640 करोड़, नंबर 4 पे कल्कि 646, नंबर 3 पे RRR 782, नंबर 2 पे KGF चैप्टर 2 859। अब इसमें मैंने तुमको पुष्पा का कितना बताया था, 807 करोड़। समझ में आया? पुष्पा का 800 सिर्फ हिंदी वर्जन है, और इन मूवीज का ऑल लैंग्वेजेस ऑल इंडिया। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, क्योंकि दैट्स हाउ मच पोटेंशियल हिंदी मार्केट हैज। तुम ऐसी पिक्चर बनाओ तो सही जो उसको अनलॉक करे, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं KGF चैप्टर 2 कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, तुमको ऑलरेडी पता है। तुमको अंदाजा है कि उसने दुनिया भर का पैसा कमाया था, राइट? वो दुनिया भर का पैसा सारे लैंग्वेजेस में मिला के 859 है। पुष्पा ने सिर्फ हिंदी में 807 कमाए हैं। सोचो, एक हिंदी डब वर्जन उसको बीट करने वाला था। नो वंडर पुष्पा के मेकर्स ने उसका ट्रेलर लॉन्च करने के लिए पटना चूज किया। मूवी के बारे में तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारा जो ओपिनियन होगा, काफी सारे लोगों को पसंद आई है, बहुत सारे लोगों को नहीं आई है। मुझे एंटरटेनिंग लगी थी अगर मैं अपना दिमाग बंद कर दूं तो, लेकिन जो चीज इसने करके दिखाई है उसको डिनाई नहीं कर सकते तुम। और ये हिंदी वाला देखने के बाद तो आई एम वंडरिंग कि वो कौन सी पिक्चर बनेगी जो सिर्फ हिंदी में सबसे पहला 1000 करोड़ करे। अब ये जो मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ इतने देर से, उससे क्या हुआ? पुष्पा 2 द रूल इंडिया के अंदर नंबर 1 मूवी बन गई। टॉप 5 जो पहले थे उसमें से 4 नाम तो मैंने तुमको बता दिए थे, जवान, कल्कि, RRR, KGF चैप्टर 2, जिसके 859 के ऊपर बैठा था बाहुबली 2 1030 करोड़, और इसी 1030 को कब का बीट करके पुष्पा 2 1200 क्रॉस, नंबर 1 मूवी इन इंडिया ऑफ ऑल टाइम, डन, खत्म। इतना बड़ा लीप जो बाहुबली 2 ने लिया था उसको इतने बड़े लीप से हरा दिया। लेकिन यही नंबर्स को एनालाइज करते वक्त एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी, जिसका आंसर शायद मेरे पास नहीं है, तो अगर तुमको पता होगा कमेंट्स में बताना। अगर हम लोग पुष्पा 2 बाहुबली 2 के नेट कलेक्शंस का डिफरेंस देखें तो 1030 वर्सेस 1230, 200 करोड़ का डिफरेंस है। लेकिन वहीं पे अगर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखते हैं तो पुष्पा 2 का है 1462 और बाहुबली 2 का है 1417, लेस देन 50 करोड़। सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, नेट और ग्रॉस में ऐसा डिफरेंस हुआ है, जिसका
जिसका मतलब क्या होता है कि टिकट बेचकर टोटल जितने भी पैसे आए ना, वो ये 1400 करोड़ वाला नंबर है। बाहुबली बहुत ज्यादा पीछे नहीं। तुम अगर 200-500 रुपए जितने की भी टिकट ले रहे हो, वो ग्रॉस अमाउंट होता है, जिसमें से अगर गवर्नमेंट का टैक्स माइनस करोगे तो नेट अमाउंट मिलता है। पहले वाले केस में दोनों टॉप मूवीज के बीच में 50 करोड़ का डिफरेंस है और दूसरे वाले केस में 200 करोड़ का। यही चीज जब मैंने बाकी मूवीज की तरफ देखा कि नेट और ग्रॉस में कितने का गैप आ रहा है, तो केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम पे 14% है, पुष्पा के टाइम पे 16 और बाहुबली के टाइम पे 27। एक पॉसिबल कंक्लूजन टैक्सेस को लेकर हो सकता है कि मे बी बाहुबली के टाइम पे ज्यादा टैक्सेस चार्ज किए हैं टिकट प्राइस में से, जिसके कारण उसका इंडिया नेट कलेक्शन कम है कंपेयर टू बाकी मूवीज जो अभी रिसेंट टाइम में रिलीज हुई थी, केजीएफ, आरआरआर, पुष्पा 2। इससे आगे बढ़कर अगर हम लोग ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन वाली लिस्ट निकालते हैं तो 4th प्लेस पे आरआरआर है 916 करोड़ और आज तक सिर्फ 3 इंडियन मूवीज ही 1000 करोड़ के ऊपर जा पाई हैं। ग्रॉस कलेक्शन ऑल लैंग्वेजेस, जिसमें से नंबर 3 पे केजीएफ चैप्टर 2 एग्जैक्ट 1000 करोड़, बाहुबली 2 1417 और पुष्पा 2 1462। एंड दिस इज द पिक, इनके ऊपर और कोई नहीं है। मे बी ये डिफरेंस और ज्यादा हो सकता था क्योंकि पुष्पा के मेकर्स ने दिमाग लगाया, रीलोडेड वर्जन बोल के 20 मिनट एक्स्ट्रा फुटेज ऐड किया, थिएटर में वापस लगाया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उसने कुछ ज्यादा हेल्प करी है क्योंकि अब तक इस मूवी ने 4 करोड़ से ज्यादा का फुटफॉल ले लिया। हो सकता है उसमें से मेजॉरिटी लोग इस रिलोडेड वर्जन के लिए उतने एक्साइटेड नहीं थे, या फिर जो थे उन्होंने इंटरनेट पे ही देख लिया, क्योंकि पिछला सैटरडे संडे हम लोग देखने जाए 6th वीकेंड पे तो उसका डे बाय डे कलेक्शन ये रहा, फ्राइडे सैटरडे संडे, और वहीं पर 7th वीकेंड देखने जाते हो जहां पे रिलोडेड वर्जन अवेलेबल है थिएटर्स में, तो वही वीकेंड के नंबर्स ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं। इंडिया ग्रॉस से ऊपर चल के हम लोग वर्ल्ड वाइड का जब पिक्चर देखें तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अब बात होती है ना असली फाइट असली माल की। मेरा प्रेडिक्शन था 8 दिन में ये मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। एक्चुअल 8 दिन का उसका कलेक्शन 1059 करोड़। कल्कि और पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को उसने 8 दिनों में बीट किया है, और लाइफ टाइम के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो सकता है 1830 से लेके 1845, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है बाहुबली 2 वाले नंबर से 1810 करोड़। एग्जैक्ट ये अमाउंट क्लियर नहीं है, कोई थोड़ा हायर कोट करता है, कोई 1788 बाहुबली 2 के लिए। तो क्या इस रेंज वाले नंबर को पुष्पा 2 ने हराया? ध्यान दे रहे हो तो अब तक इंडिया नेट पे हरा चुकी है, इंडिया ग्रॉस पे हरा चुकी है। पुष्पा 2 के रिलीज होने से पहले बाहुबली के ठीक नीचे जो मूवी थी आरआरआर, उसके 1230 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पुष्पा ने 11 दिनों में बीट किया, जिसके बाद नेक्स्ट चैलेंजर उसके सामने डायरेक्ट बाहुबली ही खड़ा था एंड वो उसको नहीं बीट कर पाई। 45 डेज के बाद पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1733 1733 करोड़। एंड इवन इफ अगर तुम बाहुबली 2 का लोअर नंबर लेते हो 1780 वाला, तो भी गैप 55 करोड़ के आसपास है, और जैसा अभी पर डे का कलेक्शन आ रहा है पुष्पा का, नहीं क्रॉस होने वाला, जिसका मतलब कि ये नहीं झुकने वाली पिक्चर का जब लाइफ टाइम खत्म होगा तो वो इंडियन मूवीज के केस में वर्ल्ड वाइड पे नंबर 3 स्टैंड करेगी, जिसमें पुष्पा का हो सकता है 1750 के आसपास, बाहुबली का 1800 करोड़ और नंबर 1 पे बैठी है दंगल 2023। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग क्वेश्चन निकालने वाले हो, कमेंट्स में जाके बोलने वाले हो, उससे पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि ये बॉक्स ऑफिस के नंबर्स एब्सोल्यूट नहीं होते। तुम जितने वेबसाइट पे जाओगे हर जगह तुमको कोई दूसरा देखने मिलेगा। विकिपीडिया के मुताबिक पुष्पा 2 का 1830 हो चुका है, बाहुबली का 1810 है, मतलब वो बीट कर चुकी है। नंबर 2 पिक्चर बन चुकी है दंगल के बाद, तो अगर तुमको वो बिलीव करना है तुम्हारे ऊपर है। और क्योंकि कोई भी एक सिंगल रिलायबल एंटिटी नहीं है जिसके नंबर्स को तुम कंप्लीटली ट्रस्ट कर सको, तो तब तक ये चलता रहेगा। क्या कहते हो, खुद का ही बना दे क्या? BNF TV बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग क्या कहते हो? तो मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इसमें हेल्प कर सकता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ईमेल मी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। दंगल का 2000 करोड़ था ना, तो इसलिए हम लोग 20,000 लाइक्स का एम करेंगे। ओके, सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।